सदरम का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं आज मजबूर हूँ, बंधा हुआ हूँ, मैं अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता। मीडिया के माध्यम से मैं उनको अल्टीमेटम और चुनौती देना चाहता हूँ, या तो वो पदमुक्त हो जाएं, स्वयं अपने आप इस्तीफा डाल दें, परिवार का हिस्सा ना रहें। सपने दिखा देते हैं कि हमारी कॉलोनी प्री अप्रूव्ड है, एमडीएस है, इसमें बिजली की, पानी की, निकासी की सारी सुविधा है, सौंदर्यकरण भी होगा, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। वहाँ पे एमडीए का एक बुलडोजर आता है और जितने भी मकान बने होते हैं, अभी ताज़ा मामला था न्याजीपुरे का, वहाँ पे काफ़ी जो है घर खड़े थे जो उन्हें गिरा दिया गया, और जो ना उस बेनामे पर रोक लगा दी जाए, और जितने भी डीलरों के मकान हैं, ऑफिस हैं, इनकी भी जांच की जाए कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या ऐसे ही खड़े हैं। सरकार और एमडीए विभाग इनकी तो जांच नहीं करते प्रॉपर्टी डीलरों की। एक गरीब धर्म, प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का ये संगठन है, सबका इसमें स्वागत है। का हिस्सा बने, और स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है, और लड़ाई अभी उसका हमें बहुत दुख है। और त्यौहार में जो बाधा आई है उसके लिए हम पूरा जिम्मेदार ठहराते हैं इंटेली स्मार्ट कंपनी को, और इसका धरातल पे भी लड़ी जा रही है, और जरूरत पड़ेगी तो इसको हम हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। और इसकी लड़ाई जो है 5 संगठन एक साथ होकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी मीडिया के घरों में बत्ती गुल होने का काम हुआ है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लाखों की संख्या में घरों में बत्ती गुल हुई है, बिजली चली गई है। गरीब लोग हैं, इस मीटर का रिचार्ज नहीं करा सकते। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, मोबाइल की भी अगर हम बात करें, आज मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया तो 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं लोगों को मोबाइल का रिचार्ज कराने में भी। तो हम 7 तारीख को ज्ञापन देंगे, या तो इस समस्या का समाधान करा जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्मार्ट मीटर के आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात होगी। अगर वो अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका फ्रीडम ऑफ राइटिंग समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं नदीम त्यागी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म के अध्यक्ष संस्थापक अरशद अमीर सलमानी जी। इनसे बात करते हैं, चलिए। जी, सबसे पहले तो मैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग चैनल का बहुत बहुत हार्दिक आभार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को सरकार और जनता तक पहुँचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? देश में और भी संगठन चल रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई संगठन बनाने की? देखिए, जब कोई सरकारी कार्य पड़ता है तो आदमी सरकारी दफ्तर में जाता है। मैं अकेला था, कई बार ऐसा हुआ कार्य पड़ा सरकारी कर्मचारी अधिकारी से, और मैं गया वहाँ, मैंने कहा भाई हमारा ये कार्य है, इसको करा दीजिए या कर दीजिए। तो हमारी बात को अनदेखा अनसुना किया गया। हिंदुस्तान के अंदर पहले से भी जो प्रेरणा स्रोत है और हमारे आदर्श से संगठन चल रहे थे, हमारे मन में आया कि एक व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि एक भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म नाम देकर, जो टाइटल है भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म, वो टाइटल देकर हमने जो है इसका निर्माण किया। और 10 आदमी को ले जाकर अगर हम किसी बात को रखते हैं किसी के सामने, तो उस बात का एक वजूद होता है और वो बात मानी जाती है, और मानकर जो है वो कार्य किया भी जाता है। तो ऐसा हमने करके देखा तो उस बात सत्य निकली। तो इसलिए हमने भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म का जो है हमने एक संगठन बनाया, और आज इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। सर्वधर्म ही क्यों? आपने इसके पीछे टैग दिया है सर्वधर्म का, सर्वधर्म ही क्यों, ये बताइए। देखिए, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म इसलिए नाम दिया गया कि हिंदुस्तान जो है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का काम किया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा नाम दिया जाए जिसका एक अट्रैक्शन हो और वो अपनी तरफ खींचने का काम करे। तो भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म नाम इसलिए दिया गया कि इसमें सभी धर्मों के, समाजों के, वर्गों के लोगों का सम्मान है, और भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म सभी धर्मों के व्यक्तियों का सम्मान करता है, स्वागत करता है। इसमें आने के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का ये संगठन है, सबका इसमें स्वागत है। आप राजनीति में भी एक्टिव रहते हैं, तो ये बताइए आपका जो संगठन ये राजनीतिक है या अराजनीतिक है? देखिए, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म परिवार है ये अराजनीतिक है। राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अराजनीतिक तरीके से देश की सेवा करने का काम करते हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म जो है एक समाज सेवी संगठन है, ये राजनीतिक नहीं है। आपके संगठन को कितना समय हो गया है एक्टिव हुए, मतलब कितने दिन पहले आपने ये बनाया था? इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसकी स्थापना 4 मई 2025 को हुई थी, और लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.25 साल के करीब होने आ रहा है। बड़ी तेज़ी से जो है
इसमें भारतीय किसान यूनियन सदरम परिवार में किसान, मजदूर, व्यापारी और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों के लोग लगातार इसके परिवार का हिस्सा बनकर इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग कितने राज्यों में आपका संगठन चल रहा है, कितने जनपदों में आपका संगठन चल रहा है? थोड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हमारा 75 जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है। और अगर बात करें हम कितने राज्यों में है, तो तकरीबन 15 से 16 राज्यों में सक्रिय है हमारा संगठन। और बड़ी तेज़ी से जो है इसमें लोग जुड़ रहे हैं। पूरा मान सम्मान और प्यार आदर्श देने का हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी का पूरा सम्मान है। भारत के प्रत्येक नागरिक का भारतीय किसान यूनियन सदरम परिवार में सम्मान है जी पूरा। आपका संगठन किस तरीके से कार्य करता है? किसानों के साथ साथ मजदूरों और किन किन की आवाज़ उठाते हैं? और भारतीय किसान यूनियन सदरम जो है गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज़ उठाने का काम करता है। और प्रत्येक उस व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम करता है जो भारत का रहने वाला है और पीड़ित है। पीड़ित की आवाज़ उठाने का कार्य करता है, वो चाहे जिस जाति धर्म वर्ग का हो। आपने बताया कि आपके संगठन को लगभग 1.5 साल हो चुका है। इन 1.5 साल के अंदर आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कौन कौन सी लड़ाई लड़ी? देखिए, सबसे पहली लड़ाई तो मैं आपको बता दूं, लड़ाई तो कई सारी लड़ी, पर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, जिसमें आप मेरी वीडियो लगातार मीडिया के माध्यम से स्वयं भी देख रहे होंगे, पत्रकार बंधु, और देश की जनता भी देख रही है, प्रदेश और ज़िले की जनता भी देख रही है। एक इंटेली स्मार्ट कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है जनपद मुजफ्फरनगर में। तो भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज के नदीम खान ने लड़ाई की शुरुआत की थी, पर हम भी उस लड़ाई का हिस्सा बने और स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है। और लड़ाई अभी भी जारी है। और अभी सुनने में आया था 2 दिन पहले, जबकि मैं अपनी बात को बीच में रोकते हुए समस्त देशवासियों को रमज़ान वे होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पर होली के इस समय पे एक दुखद जो घटना हुई है जनपद मुजफ्फरनगर के वासियों के साथ, लगभग 25 से 30 उपभोक्ता जो बिजली का उपयोग करते हैं, उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। अचानक से बत्ती गुल हो गई। इस त्यौहार के समय पर जो बत्ती गुल हुई है उसका हमें बहुत दुख है। और त्यौहार में जो बाधा आई है उसके लिए हम पूरा जिम्मेदार ठहराते हैं इंटेली स्मार्ट कंपनी को, और इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक प्रदेश व देश की जनता का ये समाधान नहीं किया जाता। आपने भी बताया कि आप इंटेलिजेंट स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सोशल मीडिया तक ही एक्टिव है या आपने कभी धरना, कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया है इसमें कोई? ये धरातल पे भी लड़ी जा रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। और इसकी लड़ाई जो है 5 संगठन एक साथ होकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन चौधरी गुलबार साहब, वे सूर्य प्रताप सिंह जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी जिसमें साकिर मुखिया जी वे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा से चौधरी शाह आलम साहब, वे भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गयूर साहब, वे नदीम खान साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि, जिन्होंने ये लड़ाई की शुरुआत की थी। और भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म से मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, संस्थापक अध्यक्ष। हम सब लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाली 7 तारीख को होली के त्यौहार के तुरंत बाद एक विज्ञापन लेटर दिया जाएगा, जो इंटेली स्मार्ट का जो यहाँ पे बड़ा कार्यालय है वहाँ पे जाया जाएगा, और उसके बड़े अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया जाएगा कि जो 30,000 घरों में बत्ती गुल होने का काम हुआ है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लाखों की संख्या में घरों में बत्ती गुल हुई है, बिजली चली गई है, गरीब लोग हैं, इस मीटर का रिचार्ज नहीं करा सकते। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, मोबाइल की भी अगर हम बात करें, आज मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया तो 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं लोगों को मोबाइल का रिचार्ज कराने में भी। तो हम 7 तारीख को ज्ञापन देंगे, या तो इस समस्या का समाधान करा जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए। हम सरकार से भी आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कि जल्दी इस पर रोक लगाई जाए और स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश के अंदर ना लगाया जाए। ये लड़ाई कितने दिनों से आप लड़ रहे हैं? कितना समय हो गया आपको स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ते हुए? ये लड़ाई लगभग इस लड़ाई में मैं 4 महीने से शामिल हुआ हूँ। अब से पहले नदीम खान साहब जो भारतीय किसान सब समाज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, वो लड़ रहे थे, तो उनके साथ मैं 4 महीने से शामिल हूँ लगभग इस लड़ाई में। तो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जैसे आप लगातार 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कोई समाधान हो पाया? आप उच्च अधिकारी से मिले, एक्शन साहब से मिले, किसी भी संबंधित अधिकारी से? अभी हमने 10-15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, डीएम साहब के माध्यम द्वारा। डीएम साहब ने, उच्च अधिकारी होते हैं चीफ, तो बिजली विभाग के जो चीफ है उनको फ़ोन किया था, हम लोग चीफ से जाकर मिले, पर चीफ साहब ने, जो अब से पहले चीफ थे श्री
पवन अग्रवाल जी बहुत अच्छे चीफ थे, जनता की बात सुनते थे, समाधान भी कराते थे। पर फिलहाल जो बिजली के चीफ अधिकारी बनकर आए हैं जनपद मुजफ्फरनगर में विराजमान हैं, वे कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने कोई बात का रेस्पॉन्स नहीं दिया और ये कहकर बात को टाल दिया कि मैं वीसी पे हूँ, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हूँ, और मैं इस बारे में आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, ना मैं दे सकता, असमर्थ हूँ, ऐसा चीफ साहब के द्वारा कहा गया। कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला अब तक। 7 मार्च की आप बात कर रहे हैं ज्ञापन देने की, क्या कोई बड़ा प्रदर्शन, धरना, इस तरह कोई आंदोलन वगैरह करेंगे या खाली ज्ञापन ही देंगे, जैसे पहले देते आ रहे हो वैसे ही करोगे? 7 मार्च को इसमें बैठ के बात की जाएगी। जो स्मार्ट मीटर के आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात होगी। अगर वो अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं और जनता की जो ये बात और जनता की जो आवाज़ और जनता की जो पीड़ा लेकर हम लोग जा रहे हैं, यदि उसको अनदेखा किया जाता है तो कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उनको साथ लेकर एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म, भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त मोर्चा, ये बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से करने का काम करेगा। नहीं, धरना प्रदर्शन आप पहले से भी करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर तो नहीं हो रहा है ना धरना प्रदर्शन का। अब आगे क्या रणनीति है इसमें, मतलब अगर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद क्या डिसीजन होगा आप सभी लोगों का? सबसे पहले तो हमारा यही है कि यहाँ की जो इंटेली स्मार्ट के आला अधिकारी हैं उनसे बात की जाएगी। यदि इनसे बात नहीं बनती तो एमडी बैठे हैं मेरठ में, हम उनसे बात करेंगे। चीफ साहब से हमने बात कर ली। यदि कोई भी सुनवाई नहीं होती तो संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है संविधान के अंदर, हम शांति प्रिय तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। दूर से लगभग सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी आती हैं, लोग स्मार्ट मीटरों का लगातार विरोध भी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, प्रदेशों से वीडियो आती हैं। तो ऐसी क्या बात है जो इसका विरोध करना पड़ रहा है लोगों को? क्या मतलब क्या खामियां है स्मार्ट मीटर के अंदर? देखिए, स्मार्ट मीटर के अंदर सबसे पहली जो खामी है, पहला जो मीटर लगा हुआ है सभी के घरों पर, उस मीटर से सबसे पहले तो यह संतुष्ट है सभी। इस मीटर की खामियां पूछिए आपने, मैं तो इसी की बात करूंगा। एक तो इसमें जो घर का ताला लगा के चले जाओ, सारी बत्तियां बंद कर दो, फिर भी ये बिल बनाता है और लगातार जो है बिल बनता रहता है कंज्यूमर पे, बिना बात का बिल बनता है। वो किस लिए बनता है कि इस स्मार्ट मीटर के अंदर 3 बत्तियां टिप 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 करती हैं। आप अगर देखेंगे पत्रकार महोदय, पहले जो इस मीटर हैं बिजली के, उसमें केवल 1 बत्ती टिप टिप करती है, इसमें 3 बत्ती टिप टिप करती है। अब जब वो 3 बत्ती टिप टिप करती है तो उनका बिल तो बनना ही है, और जब वो बिल बनता है तो कंज्यूमर को बोझा ढोना ही पड़ेगा। फिर सरचार्ज है, फलाना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ के जो है आती है, और कंज्यूमर के ऊपर एक बड़ा भार बनकर उसके कंधों पे डाल दिया जाता है कि इसको ढो, ज़बरदस्ती भी ढुलवाने का काम कर रहे हैं स्मार्ट मीटर वाले। आप स्मार्ट मीटरों का लगातार विरोध कर रहे हो, इसे ना लगाए, और जिनके घर पे लग चुके उनका क्या होगा? अब अधूरे तो छोड़े नहीं जाएंगे। आपने बहुत अच्छा बात कही कि स्मार्ट मीटर जिन घरों पे लगाए गए, जिन घरों पे स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, उन लोगों के नंबर काफ़ी हद तक नदीम खान साहब के पास हैं। सभी उसका विरोध कर रहे हैं और सभी स्मार्ट मीटरों को अपने घरों से हटाने की बात कर रहे हैं। और ये जो भारतीय किसान यूनियन सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ हम संगठन के लोग तो साथ में खड़े ही हैं नदीम खान साहब की, और भी कंज्यूमर उपभोक्ता जिस लड़ाई में कूदने की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई में शामिल होने की बात कर रहे हैं, हजारों की संख्या में उपभोक्ता इस लड़ाई में शामिल होंगे और इसका विरोध पूरे तरीके से करने का काम कर रहे हैं उपभोक्ता भी। ये तो बात रही स्मार्ट मीटर की, इससे अलग कोई अलग मुद्दा हो जो आपने उठाया हो अभी तक? देखिए, एक मुद्दा सामने आ रहा है, पर त्योहारों को देखते हुए, एक तो होली का त्यौहार, फिर रमजानुल मुबारक चल रहे हैं, ईद आ रही है, तो हमने ये समझा कि भाई ज़्यादा ना करते हुए फ़िलहाल थोड़ा शांत रहें, त्योहारों को मना लेने दी जाए। इसके बाद हम जो सीधा बात करेंगे उन डीलरों के खिलाफ करेंगे जो अवैध रूप से कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। और मैं एमडीए से भी अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा, और लिखित में भारत सरकार को भी भेजूंगा कि सबसे पहले जो डीलर हैं, जो गरीबों को बिना अप्रूव कराए कॉलोनी काटने का काम करते हैं, कहते हैं कि इसमें बिजली की भी सुविधा है, पार्किंग की भी सुविधा है, पानी निकासी की भी सुविधा है, इसमें सौंदर्यकरण भी है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। एक गरीब व्यक्ति अपने गांव से, अपने गांव का मकान बेचकर, अपने जेवरात बेचकर, अपनी खेती बेचकर, अपनी खेत की ज़मीन बेचकर शहर में आकर बसने का सपना देखता है, और मकान लेकर वह सोचता है मैं यहीं पे रोज़गार करूंगा और यहीं पे घर बनाकर रहूँगा। पर उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ये उनको सपने दिखा देते हैं कि हमारी कॉलोनी पूरी अप्रूव्ड है,
एमडीए से इसमें बिजली की, पानी की, निकासी की सारी सुविधा है, सौंदर्यीकरण भी होगा। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। वहाँ पे एमडीए का एक बुलडोजर आता है और जितने भी मकान बने होते हैं, अभी ताज़ा मामला था न्याजीपुरे का, वहाँ पे काफ़ी जो है घर खड़े थे जो उन्हें गिरा दिया गया। और जो भी वहाँ पे कुल मिला के चाहे वो दुकान हो, मकान हो, या किसी ने अपना ऑफिस बनाया हो, ज़्यादातर वहाँ तोड़ दी गई। तो ये लड़ाई हमारी अगली लड़ाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को हम आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाए, जब कोई बेनामे के लिए जाए तो वहाँ पर बैठे तहसीलदार साहब, रजिस्ट्रार साहब, एसडीएम साहब और जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे कानून को हो, पटवारी हो, उन सब की जिम्मेदारी है। अगर वो अप्रूव्ड कॉलोनी है, मान्यता प्राप्त कॉलोनी है, एमडीए से मान्यता है, तो उसका बेनामा करें, वरना उस बेनामे पर रोक लगा दी जाए। और जितने भी डीलरों के मकान हैं, ऑफिस हैं, इनकी भी जांच की जाए कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या ऐसे ही खड़े हैं। सरकार और एमडीए विभाग इनकी तो जांच नहीं करते प्रॉपर्टी डीलरों की। एक गरीब जो गांव से आता है, शहर में बसने का सपना देखता है, उसको उसके मकान को बुलडोजर के द्वारा ढाया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद बात है। उनको बेघर कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले यही मांग करूंगा कि उन डीलरों के खिलाफ भी, जो डीलर इस तरह की कॉलोनी काट रहे हैं, अवैध कॉलोनी, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके घरों की और उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाए। लगातार देखा जा रहा है कि संगठन के बारे में, आपके विस्तार के बारे में हो रहा है आपका संगठन, तो कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है अभी, थोड़ा ये बताएं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म परिवार, सब कहते हैं संगठन, में कहता हूँ परिवार, क्योंकि मेरा तो परिवार ही है। अगर किसी को दर्द होता है तो मुझे महसूस होता है, किसी घर में खुशी होती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं परिवार ही कहूँगा। मेरा जो परिवार है आज जनपद मुजफ्फरनगर से ही बात करूँ, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और आपका महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कश्मीर और मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, 15-16 राज्यों में हमारा संगठन सक्रिय है, ये परिवार। अपने संगठन को, या जो आपके संगठन में युवा हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म का अध्यक्ष और संस्थापक होने के नाते युवाओं के लिए मेरा एक मैसेज है कि युवा सबसे पहले तो मन लगाकर पढ़ें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, अपने गांव का, कस्बे का, शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने का काम करें। युवा सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ लिख कर आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी बने और देश की जनता की सेवा करने का काम करें। फौजी बने, पुलिसकर्मी बने, किसी भी विभाग में जाकर देश की जनता की सेवा करने का काम करें। युवा हमेशा क्राइम से दूर रहें, अपराध से दूर रहें, अच्छे रास्ते पर चलें और पढ़ाई पर खासकर विशेष ध्यान दें। और जो युवा, मैं माता पिता से भी अपील करता हूँ, अगर कोई युवा पढ़ाई करते हुए ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके माता पिता उसको डॉक्टरी में मदद करें डॉक्टर बनने के लिए। कोई बच्चा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, तो उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मदद करें उसके माता पिता। ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर बनना चाहे और उसको इंजीनियर बनाने के लिए प्रेशर दिया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से माता पिता के लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाया जाए पढ़ाई को लेकर। आपके संगठन के बारे में एक बात देखी जाती है कि लगातार, जैसे आपका संगठन लगभग 1 साल हो चुका है, तो धरने प्रदर्शन में आपका संगठन एक्टिव नहीं है, तो एकदम से एक्टिव क्यों होना पड़ गया आपको संगठन? देखिए, मैं कभी भी धरने प्रदर्शन के पक्ष में नहीं रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति जिससे भी हमारा कार्य हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिससे हमारा कार्य है, अगर वो हमारी वार्ता से बात मान जाता है तो धरने प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। और मैं धरने प्रदर्शन के कभी पक्ष में नहीं हूँ, ना रहूँगा। अगर सम्मान को ठेस आती है परिवार के, या परिवार के किसी भी व्यक्ति को ठेस आती है, तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और जो जहाँ तक लड़ाई लड़ने के जितने भी मामले हैं वो सब किए जाएंगे, पीछे नहीं हटा जाएगा। पर ज़्यादातर 99% मेरी सोच ये है कि धरने प्रदर्शन और आंदोलन न किया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे युवा हमारे साथ हैं। कल उन पे जो है 151 का मुकदमा, शांति भंग का मुकदमा पुलिस करने का काम करती है। पुलिसकर्मी भी हमारे किसान मजदूर के बेटे, हमारे भाई हैं, पर उनकी मजबूरी बन जाती है। कई बार वो प्रेशर में 151 या शांति भंग के चालान करने का काम कर देते हैं। मैं चाहता हूँ जो मेरा युवा पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएसजी की तैयारी कर रहा है, तो मेरे उन युवा पर आंदोलन में शामिल होकर कोई भी मुकदमा ना लगे। इसलिए मैं हमेशा आंदोलनों से और धरने प्रदर्शनों से दूर रहना चाहता हूँ। हमने देखा है लगातार संगठन में लोग बाग नियुक्ति लेते हैं और निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहें? जो आपके संगठन में कुछ लोग निष्क्रिय हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, या तो परिवार के लिए काम करें, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म परिवार का हिस्सा बने हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, जिलाध्यक्ष जिले में विस्तार करने का काम करें
प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में विस्तार करने का काम करे परिवार का, और मंडल अध्यक्ष मंडल में विस्तार करने का काम करें, ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक में विस्तार करने का काम करे, और ग्राम अध्यक्ष ग्राम में विस्तार करने का काम करे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते और परिवार नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनको अल्टीमेटम और चुनौती देना चाहता हूं, या तो वो पदमुक्त हो जाएं, स्वयं अपने आप इस्तीफा डाल दें, परिवार का हिस्सा ना रहें। अगर परिवार का हिस्सा रहना है उनको तो किसान की, मजदूर की, पीड़ित की हमेशा लड़ाई लड़ते रहें और परिवार को बढ़ाने का कार्य करते रहें। भविष्य में अगर राजनीति में जाना पड़ गया तो क्या संगठन राजनीति की तरफ भी जाएगा? देखिए, हमारा ये राजनीतिक संगठन है। अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारा शौक़ रखता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, बसपा, सपा या MIM या आज़ाद समाज पार्टी या अन्य किसी भी पार्टी में जाना चाहता है, भारत में सैकड़ों पार्टियां हैं, तो मैं कभी बाध्य नहीं करूंगा। यहाँ पे ये राजनीतिक रूप से सेवा कर सकते हैं, वहाँ राजनीति में जाकर वो राजनीतिक रूप से भी जनता की सेवा कर सकते हैं। मकसद जनता की सेवा का होना चाहिए, चाहे वो संगठन में होकर करें, चाहे वो पार्टी में रहकर करें। आप पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, अगर भविष्य में आपको चुनाव लड़ना पड़ जाए तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, वार्ड नंबर 15 से। मेरी वाइफ प्रत्याशी रही हैं, बाकी तो सारी बागडोर सब कुछ मेरे हाथ में रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जीवन में चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं जनता के हितों को देखते हुए और जनता की ज़रूरत को देखते हुए, और जनता अगर अपनी आवाज़ एक साथ मिलाकर कहती है, क्षेत्र के सभी लोग, कि हमें प्रत्याशी अगर चाहिए तो वो अरशद अमीर जैसा चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी में प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? भाजपा रहेगी, समाजवादी रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी रहेगी, बसपा रहेगी, MIM, कौन सी मतलब आपकी पार्टी प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? अगर आपको देखिए, पार्टी की प्राथमिकता से पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी देश की जनता की वो ज़रूरत जो आपके सामने मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, पत्रकार बंधु। रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क और पानी, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। उसके बाद पार्टी का नंबर आता है। पार्टी कोई भी हो, मैं अपने क्षेत्र की जनता को बेहतर बिजली, सड़क और पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और शिक्षा और सुरक्षा देने का काम करूँगा। पसंद क्या रहेगी आपकी? मतलब जैसे फिलहाल देश के हालात चल रहे हैं, इन हालात को देखते हुए कौन सी पार्टी आपकी पसंद रहेगी? पसंद तो पार्टी, देखिए, समय आने पे मैं क्लियर करूँगा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव में अभी समय है। 2027 में चुनाव है। हो सकता है कि अभी जनता हमें इतना मौका ही ना देना चाह रही हो कि हम चुनावी मैदान में आए, पर अगर चुनावी मैदान में आना भी पड़ा तो उस समय हम अपनी जो भारतीय किसान यूनियन धर्म का जो परिवार है, कोर कमेटी है और इसके पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, और जो हमारी विधानसभा या लोकसभा पड़ेगी उसके व्यक्ति और सर्व समाज के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग की जाएगी, और उनका जो निर्णय होगा, जिस पार्टी के लिए मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे, मेरे संगठन के परिवार के लोग कहेंगे, मैं उस पार्टी के चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं और भारतीय किसान यूनियन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं आज मजबूर हूँ, बंधा हुआ हूँ, मैं अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता, न मैं आपको बता सकता मीडिया के माध्यम से कि मैं कौन सी पार्टी चुनाव लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अरशद अमीर साहब, जो भारतीय किसान यूनियन धर्म से संस्थापक है, अध्यक्ष हैं।